तो महाराज कल हमने भगवान का जन्म उत्सव मनाया और भगवान इनके सभी के सुखों के लिए, हमारे सुख के लिए जन्मे। महाराज जब ग्रामवासियों ने, गांव के सखाओं ने, सखियों ने यह सुना कि राजा दशरथ के यहाँ, हमारे राजा के यहाँ हमारे उत्तराधिकारी जन्मे, सभी खूब महाराज खुशी मनाई गई अवध में। राजा दशरथ को चेतना थी, राजा दशरथ को पता था कि मेरे घर कौन जन्मे हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। राजा दशरथ को पता था कि मेरे घर परम पिता परमात्मा पर ब्रह्म पधारे हैं। परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ बाजा। राजा दशरथ को यह एहसास हो गया कि मेरे यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा पधारे हैं। उन्होंने जितना हो सके नगर में सबको बुलावा भिजवाया। अब तो देवता भी अवध नगरी में आने लगे भगवान के दर्शन करने। ध्वज पताक तोरणपुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा। भगवान के जन्म के समय अयोध्या नगरी को ऐसा सजाया गया, ऐसा सजाया गया मानो इंद्र की अलकापुरी भी फीकी लग रही है। आप लोगों ने अभी जब भगवान राम का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आप लोगों ने टीवी पे देखा कि नहीं, किस प्रकार अयोध्या नगरी को सजाया गया था। बस ठीक उसी प्रकार जैसे अब 22 जनवरी को अयोध्या नगरी सजाई गई थी ना, बस उसी प्रकार राजा दशरथ के यहाँ घर जब जन्म लिए प्रभु, तो गोस्वामी जी कहते हैं बस खूब साज सज्जा की गई। अयोध्या नगरी को खूब सजाया गया। बूंद वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठी दाई। कि सब खूब श्रृंगार करके, खूब श्रृंगार करके राजा दशरथ के महल में पहुंच रही हैं, नाना उपहार लेके। वैसे नियम तो यह है कि राजा प्रजा को उपहार देता है, मगर अयोध्या की प्रजा ऐसी थी कि जो राजा को उपहार दे रही थी। सर्वस दान दीन सब काहू। यहाँ गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? सर्वस दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। कि सबने सब कुछ सबको दिया। सबने, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, सबने सबको सब कुछ दिया। सबने एक दूसरे को सब कुछ दिया, पर किसी ने अपने पास रखा ही नहीं। महाराज है ना विचित्र चौपाई। सर्वस दान दीन सब काहू, जेह पावा राखा नहीं ताहू। भैया जब किसी ने किसी का दिया रखा ही नहीं तो फिर गया कहां? भैया वहां तो बहुत दान दिया गया था, मगर यहाँ धन दौलत की बात नहीं हो रही है। गोस्वामी जी धन दौलत, रुपया पैसा, कपड़ा, भोजन, अन्य व्यवस्थाओं की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ सर्वस्व की बात कर रहे हैं, और सबके लिए सर्वस्व तो मेरे राम जी, सबके सर्वस्व तो राम जी। गोस्वामी जी का कहना है कि राजा दशरथ ने और माता कौशल्या ने राम जी को सबके गोद में दिया। राम जी एक के गोद में गए, एक से फिर दूसरे ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवे को दिया। ऐसे करते करते अवध में एक ऐसा कोई भी नर या नारी न रहा जिसकी गोद में राम जी न गए हो। महाराज
सर्वस दान दीन सबका हो, कि सबने राम जी को अपने गोद में लिया और उन्हें किसी अन्य को दिया। सर्वस, राम जी सब कुछ है, राम जी धन है, राम जी धन है, राम जी जगत में चराचर में व्याप्त हैं। महाराज जिसे राम जी मिल जाए फिर उसको कुछ पाने की इच्छा रहती है क्या? जिसे राम जी मिल जाए, स्वयं राम मिल जाए, फिर उसे क्या पाने की आवश्यकता है? तो यहाँ पे गोस्वामी जी इसीलिए यह चौपाई लिख रहे हैं, सर्वस दान दीन सब काहू और जही पावा राखा नहीं ताहू, कि राम जी को पा तो सबने लिया पर रखा अपने पास किसी ने नहीं। महाराज पुनः कौशल्य की गोद में राम जी आ गए। जहां से अन्य लोगों के सभी के पास गए, राम जी पुनः वहीं आ गए। तो महाराज इसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी का बड़ा ही जन्म उत्सव बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया। और यहाँ पे गोस्वामी कहते हैं, मास दिवस कर भामरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कौन विधि हुई, कि सूर्य भगवान सूर्य नारायण रथ लेकर 1 महीने तक खड़े रहे थे एक स्थान पर। रथ लेकर एक ही स्थान पे सूर्य नारायण का रथ रुक गया था अवध नगरी पर आकर। जब अवध नगरी पर बीच में अयोध्या नगरी जैसे ही सूर्य नारायण का रथ पहुंचा, सूर्य नारायण ने अपने घोड़ों को रोक दिया महाराज, और रथ उनका रुक गया। 1 महीने तक अपनी जगह पे ही रथ खड़ा रहा, और यह मरम किसी ने जाना ही नहीं कि 1 महीने का दिन हो गया। 1 महीने दिन ही रहा, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनी चले करत गुणगाना। महाराज अयोध्या में 1 महीने का 1 दिन हो गया और किसी को पता ही नहीं चला। इतना उत्साह था, इतना उत्सव मनाया गया था अयोध्या नगरी में। मगर हमारे यहाँ क्या करते हैं, रामनवमी पे अपने घर को एक झंडा भी नहीं लगाते। सही बताओ, लगाते हैं क्या? मगर वही देखो, आपके बेटे की बेटी की शादी हो, टेंट और झंडे और रंग और पुताई और क्या कहना। अरे तुम्हारे बच्चे का अगर बर्थडे हो, जन्मदिन, बर्थडे, तो घर को खूब पताकों से सजाया जाता है, कई लोगों को न्योता दिया जाता है। पर हमारे इष्ट का, हमारे देवता का, हमारे भगवान का जन्म आवे रामनवमी, तो घर के बाहर एक झंडा भी नहीं। उचित है, लगता है आप लोगों को? भैया आगे होकर लगाना चाहिए। अन्य समाज के लोगों को देखो महाराज, मोमेडन जो होते हैं मुसलमान भाई लोग, उनकी ईद आती है तो उनकी गली में, जहां तक उनकी गली जाती है पूरी गली में वो हरे पताके बांध देते हैं। क्रिसमस आती है देखो, वो सेंटा क्लॉज और क्या क्या बन के घर घर घूमते हैं। हमारे राम जी के जन्म पर बताओ, घर पे एक झंडा नहीं लगता है। ऐसे हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ऐसे हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा? ऐसे हमारा हिंदू जागेगा? अरे पताका, चिन्ह, मुहर, वेशभूषा हमारी पहचान है। धोती, कुर्ता, साड़ी, यह हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय पोशाक है। इन्हीं से पहचान होती है। जिस घर पे ध्वजा लगी है, पताका लगी है, राम नाम की, राम की, भगवा, हरा, लाल, हरा मतलब पचरंगा, किसी के यहाँ हरा भी लगा होता है, सफेद लगा होता है,
महाराज जिस घर पे जिस रंग की पताका होती है उस घर की वह पहचान हो जाती है कि हाँ हनुमान जी का झंडा लगा है तो यह किसी राम भक्त का ही घर है।